नाइन्थ ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेसन 6 लेसन का नाम है जनसंख्या, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन में हम जानेंगे कि जो जनसंख्या है वो क्या रोल प्ले करती है। तो अगर जनसंख्या अधिक हो तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। नाइन्थ ज्योग्राफी लेसन 6 लेसन का नाम है पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस लेसन के मेन पॉइंट्स कौन से हैं। सबसे पहला देखिए, जो आपका मेन पॉइंट है वो जनसंख्या का आकार और वितरण कैसे किया जाता है। दूसरा, घनत्व के आधार पर भारत की जनसंख्या का वितरण कैसा है। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया क्या है। आय संरचना के बारे में जानेंगे हम, लिंग अनुपात के बारे में जानेंगे, साक्षरता दर, व्यावसायिक संरचना, स्वास्थ्य, किशोर जनसंख्या कितनी है भारत में, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर जनसंख्या के बारे में हम जानेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं इस लेसन का इंट्रोडक्शन। देखिए, जो मानव है वो संसाधनों का निर्माण और उपयोग दोनों करता है। वो स्वयं भी एक संसाधन है मानव, क्योंकि मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन और उपभोग करता है। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि एक देश की जनसंख्या, उसका आकार तथा वितरण कैसा होता है। चलिए, अब हम चलते हैं इससे आगे। अब हम देखते हैं जनसंख्या का क्या अभिप्राय है। देखिए, जनसंख्या आमतौर पर एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को संदर्भित करती है, चाहे वो शहर हो, क्षेत्र हो, देश हो या दुनिया हो। सरकारें आमतौर पर एक जनगणना की प्रक्रिया द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में निवासी आबादी के आकार को नापती है। मतलब भारत है, जो भारत सरकार है वो एक निश्चित समय में, भारत में हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। तो जनगणना के द्वारा यह देखा जाता है कि आपके क्षेत्र विशेष में कितने पुरुष, कितनी स्त्रियां, कितने बच्चे रह रहे हैं, उनमें से कितने पढ़े लिखे हैं, क्या आयु वर्ग है उनका, ये सब चीज़ें को रिकॉर्ड किया जाता है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है। चलिए आगे देखते हैं इससे हम। अब हम देख लेते हैं जनगणना क्या होती है। एक निश्चित समय के बाद जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना कराई गई थी और हर 10 साल के बाद भारत में जनगणना करवाई जाती है। अब हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि क्या है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है कि किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे कि हम मान लेते हैं 10 साल में, किसी देश और राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन होना, जैसे बढ़ी है या घटी है उसे जानना। इस प्रकार परिवर्तन दो तरह से व्यक्त किया जा सकता है। सबसे पहला सापेक्ष वृद्धि द्वारा, दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। सापेक्ष वृद्धि क्या होती है कि मान लीजिए पहले 100 करोड़ थी, अब 120 करोड़ है, तो जो जनसंख्या वृद्धि हो कितनी, 20 करोड़। अगर हम उसे दूसरा मेथड के प्रतिशत में नाप सकते हैं। तो ये दो मेथड हैं जिसके द्वारा हम जनसंख्या वृद्धि को देख सकते हैं। अब देखिए, आंकड़े क्या कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र के लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है। पूरी दुनिया में मनुष्यों की जनसंख्या हर साल लगभग 8.3 करोड़, अगर हम अंकों में बात करें तो 8.3 करोड़, अगर प्रतिशत में बात करें तो 1.1% की दर से बढ़ रही है। वर्ष 1800 को पूरे विश्व की जो जनसंख्या थी वो 1 अरब थी, और जो कि 2017 में बढ़कर कितनी होगी, 7.6 अरब हो गई है। चलिए, इसी को हम मैप पे भी देख लेते हैं।
1951 से 61 तक आपको दी हुई है 21.64% वृद्धि थी। और आज कितनी है? 2001 और 11 में 17.64% की दर से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो ये आपको अलग अलग सालों का अलग अलग डाटा इसमें दिखाया गया है। 1950 से 51 और 61 तक 21.64, 61 से 71 तक 24.8, 71 से 81 तक 24.66%, 81 से 91 तक 23.87%, 1991 से 2001 तक 21.54% और 2001 से 2011 तक 17.64% की वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए अब हम एक चार्ट के माध्यम से भी भारत की जनसंख्या देख लेते हैं। ये 10 लाख में है। तो 1901 में देखिए 238.40 10 लाख थी। ऐसे 1911 में 252.2, 1921 में 251.32, 1931 में 278.98, आज 2011 में कितनी है? 1210.19। ठीक है जी। इट मीन्स 2011 में भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़, जो कि आज बढ़कर कितनी हो चुकी है? 135 करोड़। चलिए इसी के साथ हम अपना आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। दूसरे पार्ट में आपसे फिर से मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।